Hi guys, welcome to my YouTube channel. So in this video we will discuss about dictionaries. So what is dictionaries in Python? A dictionary is a built-in data structure that allow you to store and retrieve data in a key value format. जो ये word है ना key value format, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिक्शनरीज में। अभी तक हमने लिस्ट पढ़ा है और टप्पल पढ़ा है, तो वहां पर हम जब एलिमेंट्स को लेबल करते थे तो इंडेक्स का यूज करते थे और इंडेक्सिंग हमेशा हमारी 0 से शुरू होती थी, ठीक है। बट डिक्शनरीज में हम अपनी वैल्यूज को लेबल करेंगे विद द हेल्प ऑफ की। अगर हम अपने एलिमेंट्स को एक्सेस भी करना है ना, तो यहाँ पे हम की का यूज करेंगे, ना कि डिक्शनरी का। और उस की में हम उसकी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, ओके। So, dictionary are also known as associative array and hash map in other programming language. Other programming language में हम dictionary को arrays या hash map भी बोलते हैं, okay. So how we create dictionaries in Python? They are enclosed in curly braces and each element in a dictionary consists of a key value pair. Dictionary हम कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, मतलब हम डिक्शनरी जब भी क्रिएट करेंगे तो कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। जैसे लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे, टप्पल्स में हम पैरेंथेसिस यूज कर रहे थे, सिंपल। सो डिक्शनरी की नोटेशन क्या है? कर्ली ब्रेसेस और सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कोमा, ओके। So dictionary allow you to store key value pairs which can be used to represent complex data structure in a simple and efficient way. जब हमारे पास large set of data होता है, mainly हम जब डिक्शनरी का यूज करते हैं, ठीक है। So इसको क्रिएट करने का एक एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी। सो लाइक मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, पर्सन अंडरस्कोर 1, ठीक है। अब डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या यूज करना था? कर्ली ब्रेसेस, ओके। अब डिक्शनरी में मेरे पास दो चीज होती है, एक क्या होता है की, और देन उसमें वैल्यू जो हम स्टोर करवाते हैं, दैट इज वैल्यू, उसकी की वैल्यू, ओके। सो तो जैसे की क्या होता है, हम अपने जो भी कोई भी वैल्यू दे रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, मतलब उसका लेबल क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है। जैसे वो हम नेम डिफाइन कर रहे हैं तो नेम उसकी कैटेगरी होगी, ठीक है। देन नेम हम कैटेगरी की हो गया, यू कैन से नेम हमारा की हो गया, ठीक है। लाइक मैंने की ले ली नेम, ठीक है, ये मेरा लेबल डिफाइन कर रहा है, और यू कैन से ये की है, एक की, ठीक है। अब इसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ, तो वैल्यू मैं इसमें कैसे स्टोर करूंगी? बाय यूजिंग कोलन, ओके। देन इसकी वैल्यू क्या होगी मेरी? लाइक मैंने दे दिया जेनी, ओके। अब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट लेना है, उसके लिए कोमा। जो मेरा ये मैंने लिया है ना, नेम कोलन जेनी, ये मेरा पूरा एक एलिमेंट है डिक्शनरी में। ये मेरा पूरा एक एलिमेंट है जिसमें नेम क्या है? की, और की के अंदर मैंने वैल्यू क्या दी है? जेनी दी है। नेम एज अ, जैसे हम कैटेगरी लेते हैं, कोई लिस्ट बनाते हैं तो की, ये फ्रूट्स की लिस्ट है तो फ्रूट मैंने एक लेबल दे दिया ना, एक जब मैं लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ कि ये फ्रूट्स अलग अलग डिफाइन कर दिए, सबके नेम अलग अलग दे दिए, तो दैट इज की, ठीक है। सो सेकंड मैं क्या लूंगी? लाइक मैंने एज ही ले लिया, एज, ठीक है। देन एज मैंने ले ली 34, ठीक है। एज मेरा क्या है? की है। 34 क्या है? उसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ, ठीक है। लाइक मैंने सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट में मैं लूंगी मैथ्स, ओके। अब ये नहीं है कि मैं इसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही वैल्यू स्टोर करवा सकती हूँ, मैं इसमें लाइक जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया 10, इसमें भी वैल्यू स्टोर करवा सकती हूँ। 10 कोलन लाइक 4 ले लो, 10 कोलन 4। वैसे इसका कोई मतलब नहीं बनता है, बस मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि नंबर में भी हम कैसे वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरा कंपाइल हो गया है, इसको प्रिंट करवाते हैं, पर्सन 1, ठीक है। सो
you will see that it is printing my output with curly braces और इसने key और value दोनों दिया है. ओके अब इसका अगर हम टाइप देखें यूजिंग अ टाइप इनबिल्ट फंक्शन, सो टाइप ऑफ person 1, you can see that it will show dictionary. और अब हम इसकी लेंथ देखते हैं यूजिंग अ len फंक्शन. सो len person 1, so you will see that output is 4 मतलब इसने इस पूरे को एक एलिमेंट कंसीडर किया. देन एज इस पूरे को एक एलिमेंट, देन सब्जेक्ट प्लस मैथ पूरा 8. ओके सो की प्लस वैल्यू हमारा एक एलिमेंट बनाता है डिक्शनरी के अंदर. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ सेकंड एग्जांपल यू कैन सी पर्सन एक वेरिएबल बनाया, नेम में वैल्यू स्टोर करवाई है जॉन. ठीक है, तो ये याद रखना है कि डिक्शनरी में हम 2 वैल्यूज लेते हैं एक एलिमेंट में. ठीक है, एक हमारी की होती है और की के अंदर हम उसकी वैल्यू स्टोर करवाते हैं. ठीक है, कोलन लगा के. लाइक यहाँ पे नेम मेरी की है, देन वैल्यू इज जॉन. सिमिलर एज मेरा की है, देन 25 इज वैल्यू एज की. एंड कंट्री इज माई की और उसकी वैल्यू मैंने क्या डाली है USA. सो यू कैन परफॉर्म, यू कैन टेक एन एनी एग्जाम्पल. लाइक यहाँ पे मैंने अनदर वेरिएबल क्रिएट कर रखा है मार्वल डिक्शनरी. ठीक है, इसमें नेम क्या ले रखा है थोर, प्लेस वेपन्स हैमर. 1 के अंदर 2 स्टोर करवा रखा है. 1 मेरा यहाँ पे क्या है की वैल्यू और 2 उसकी वैल्यू की के अंदर वैल्यू होगी. ओके जैसे हम इसके अंदर नंबर के अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं. लाइक मैंने स्ट्रिंग मेरा क्या है, स्ट्रिंग मेरी की है, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग 3 मेरा इंटीजर की है और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवा रखी है. ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हैं. लाइक एक की लिए मैंने एबिलिटी और उसके अंदर मैंने वैल्यूज स्टोर करवाई है 2, आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका. और मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके बनाई है. यू कैन सी मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं. और लास्ट एग्जांपल देखो कि मैंने ABC मेरा की है, ये मेरी की का नेम है और उसके अंदर मैंने जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो डिक्शनरी के उसमें कराई है. लाइक देखो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज कर रखे हैं और देन अब इसमें अगेन ये डिक्शनरी बन रही है. 1 मेरा की होगा इसके अंदर और 2 मेरी 1 की के अंदर वैल्यू स्टोर होगी. 4 मेरा की होगा, 5 मेरी वैल्यू होगी. सो ऐसे ही आप कि डिक्शनरी मल्टीपल वेज में बना सकते हैं. उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर हम टप्पल भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब 2 वैल्यूज लेके यहाँ पे सिंपल पैरेंथेसिस भी लगा सकते हैं. डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं. सो अगर आप आई थिंक आपको डिक्शनरी अच्छे से समझ आया होगा. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.